जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे शो में द पारा गुप्ता शो। आज जो हमारे मेहमान है वो बहुत है और बहुत ही डॉक्टर स्वाति तिवारी जी। मैं आपका बहुत नमस्कार। स्वागत है थैंक यू सो हमारे शो में। आवाज आ रही है मैम? मच। आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हेलो जी। मैं हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि स्वाति मैम जो है वो डायरेक्टर है और बिजनेस और लाइफ कोच है कैचअप कंसल्टेंट्स में। और खासकर मैम की करियर काउंसलिंग में खास रुचि है। इसी को लेकर के आज स्वाति मैम हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। मैम, मैं सबसे पहले हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल करके आज हमारे शो को दिया और आप यहाँ पर आज हम सभी को करियर गाइडेंस प्रदान करने की उपलब्ध हुई है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मतलब आप जो बोल रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और दूसरों की तरफ से थैंक्स बोल रहे हैं, मैं अपनी तरफ से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। क्योंकि जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इकिगाई, ये मेरा इकिगाई है कि लोगों को इकिगाई के बारे में समझाना। मैम, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ पा रही है थोड़ी सी। शायद कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है पर आप मुझे दिख भी नहीं पा रहा है। मेरे यहाँ नेटवर्क फुल है। अभी अभी अच्छी आवाज आ रही थी आपकी, अभी नहीं आ पा रही। हेलो। टेक्निकल आज शायद अभी नहीं, आपका शो नहीं हो रहा है। मैं एक बार और उसको। हाँ जी मैम, शायद कुछ आपका नेटवर्क इशू है वहां पर। जी मेरा मैम, आपका नेटवर्क तो बहुत बहुत फुल आ रहा स्वागत है। है हमारे शो में। मैम, फिर हो सकता है फेसबुक वालों की साजिश हो। हो सकता है कि कुछ बदमाश बच्चे वहां पर भी बैठे हो और वो सोच रहे हो कि नहीं, आज का जो शो है उसको बिगाड़ना है। हाँ, हो सकता है। चलिए, कोई बात नहीं। जी, तो मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है। चूँकि अभी आपकी आवाज़ नहीं, मैं फिर से एक बार हम सभी की तरफ से आपका वेलकम करना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सबसे पहला सवाल मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस पे हमारी आज की चर्चा होने वाली है, कि ये जो इकिगाई है, ये क्या है? ओके। आ, चलिए, इकिगाई के बारे में बात करेंगे। पहले मैं ये बता दूं कि इकिगाई 4 चीजों से मिलके बना है। जी, पहली चीज वो जो आपको पसंद है, जिसको आप चाहते हैं, व्हाट यू लव डूइंग। ओके, मतलब मुझे शायद डांस करना पसंद है। दूसरी चीज वो जिसमें मैं अच्छी हूं। मतलब मुझे डांस करना पसंद हो सकता है, किसी पार्टी में मैं ऐसे ही हाथ पैर मार सकती हूँ, लेकिन शायद मुझे वो अच्छे से आता नहीं है। आई एम नॉट ट्रेन्ड इन इट। तो दूसरी चीज ओके, वो है जिसमें मैं अच्छी हूँ। और तीसरी चीज वो है जिसके लिए मुझे पैसा मिल सकता है, दुनिया मुझे पैसा देने के लिए तैयार है। मेरी वो स्किल तीसरी चीज है। और चौथी बात है वो एरिया जो दुनिया को जिसकी जरूरत है। ये 4 ओके, डिफरेंट बातें हैं। जब हम अपना जी, करियर शुरू करते हैं या फिर कहना चाहिए लाइफ का पर्पस जब हम ढूंढते हैं, बेसिकली इकिगाई जो वर्ड है वो 2 शब्दों से मिलके बना है, इकी और गाय। इसका मतलब है जी, लाइफ का पर्पस, पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो जब हम इन चारों ओके। को साथ जोड़ते हैं और तब हम अपना करियर शुरू करते हैं चारों के साथ में, तो वो जो करियर है, वो जो रास्ता है, वो जो पाथ है, उसको हम कहते हैं इकिगाई। तो मैम, बहुत अच्छी बात है, तो मुझे भी आज तक नहीं पता था। और आई एम ऑल्सो सो मच क्यूरियस अबाउट कि मैं इसमें आज आपसे जानकारी ले पा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें आता है कि आपका जीवन जीने का जो पर्पस है, वो आपकी क्या इच्छाएं हैं? मतलब जिस चीज का हम बात करते हैं बार बार कि कन्वर्ट योर हॉबी इनटू अ पेड जॉब, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपना करियर डिसाइड करें। राइट। तो बिल्कुल सही है।
ये आपके किसी व्यूअर का कमेंट यहाँ आया है विशाल जी का कि जापानीज टेक्निक है ये, और ये जापानीज टेक्निक है। जापान के बारे में हम सब जानते हैं कि जापान के ऊपर बहुत सारे हमले हुए, फिर भी बार बार जापान बाहर निकल के आता है उन सब चीजों से। उनके पास जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारे पास नहीं है, जो पूरी दुनिया के पास नहीं, हमसे बहुत ज्यादा उनके पास है। तो ये जापानीज टेक्निक है, इसीलिए जापान में आप देखेंगे लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ भी सबसे ज्यादा है। वहां पे 100 वर्ष से ऊपर जीने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं दुनिया में। तो जो व्यक्ति सुख से जिएगा, जो व्यक्ति अपनी इकिगाई को फॉलो करेगा, उसकी लाइफ की लेंथ भी बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है। पारस, हमारा कनेक्शन शायद फिर से टूट गया है। अभी आ रही है? ओके। जो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। हेलो। हाँ मैम, आप बाहर हो रहे थे और शायद वापस से रिट्राई हो रहे हो। हेलो। 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 हाँ, हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है? हाँ ठीक। आवाज आ गई मेरी? हाँ मैम, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा मैम, लेकिन फिर भी आज आप और हम मिलकर ऐसी कोशिश करेंगे, भले थोड़े थोड़े पार्ट्स में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शो के माध्यम से हम सभी बच्चों तक और बालकों तक इकिगाई की जानकारी जरूर पहुंचाए। तो बिल्कुल। मैम, आप बता रहे थे इकिगाई के बारे में, और हम जो बात कर रहे थे कि अपने पैशन के अकॉर्डिंग भी अपनी जॉब करना चाहिए। तो राइट। अभी जो 10th और 12th के जो बच्चों, खासकर सब क्लास के जो बच्चे हैं जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, दो सेगमेंट्स में हम बात करेंगे, दो तीन सेगमेंट्स पे। एक जो बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, दूसरे जो कॉलेज वगैरह में कुछ डिग्री कर रहे हैं, और तीसरे जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, अपना कुछ करियर कर रहे हैं। तो मैं ओके। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो अभी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए इकिगाई किस प्रकार से अ, उपयोगी साबित हो सकता है? ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक जापानीज टेक्निक है जिससे आप अपने लाइफ का मोटिव पा सकते हैं। और क्योंकि लाइफ के मोटिव की बात है, तो फर्क नहीं पड़ता कि वो स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट है या कॉलेज गोइंग बच्चा है या फिर एक प्रोफेशनल है, सभी को अपने लाइफ का पर्पस चाहिए है।
ज्यादातर होता ये है कि हम करियर के आगे मतलब सेकंड हाफ ऑफ द करियर, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे 40 साल के बाद समझ में आया कि मेरा इकिगाई क्या है। उसके पहले हम सिर्फ लगे हुए थे कि पैसा कमा लें, लगे हुए थे कि नौकरी मिल जाए, उससे ज्यादा हम कुछ सोच नहीं पाते थे। बिल्कुल। काफी समय बाद ये समझ आया कि सिर्फ पैसा कमाना, सिर्फ काम कर लेना, सिर्फ व्यस्त हो जाना लाइफ का ऑब्जेक्टिव नहीं है। लाइफ में कुछ और चाहिए हमें। तो ये किसी बिल्कुल। भी स्टेज में अगर इकिगाई को समझ लेते हैं और पा लेते हैं तो वो अच्छा है। जितना एज सून एज पॉसिबल इट इज गुड। तो जो अभी मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हमारे जो स्कूल के स्टूडेंट्स उनको गाइड करें, खासकर 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं उनको आप राइट, गाइड करें कि वो कैसे इसका उपयोग करें। ठीक है। अगर गाइडेंस की बात है तो एक गाइडेंस के नाम पर एक इंपॉर्टेंट बात अगेन है जो मैं सभी के लिए बोलना चाहती हूँ, फिर उसमें भी ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन लोग हैं, किस उम्र के हैं, कैसे हैं। 3 चीजें हैं जो लाइफ में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सबको ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज है हमारा डाइट पे हमें खास ख्याल रखना चाहिए। एक अच्छा पौष्टिक खाना हमें रोज खाना ही चाहिए। दूसरा है एक अच्छी नींद। कहते हैं 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है एक स्वस्थ शरीर के लिए, और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास कर सकता है। तो दूसरा हुआ नींद, और तीसरा हुआ फिजिकल एक्टिविटी। मतलब कम से कम आधे घंटे का फिजिकल एक्टिविटी हमें रोज करना है, वॉट एवर आवर इंटरेस्ट एरिया इज। आप सिंगर बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, वॉट एवर इन दी वर्ल्ड, ये 3 चीजें डिफाइन करेंगी आपके सक्सेस को आगे जाके। पहली बात ये हुई हमारी डाइट जी। की, मतलब हम लाइफ स्टाइल की, बेसिकली नॉट डाइट, इट इज अबाउट लाइफ स्टाइल। अब जी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, आजकल हम सब लोग बड़े परेशान हैं और बहुत ज्यादा एंगेज्ड हैं इस एक डिवाइस में जिसको हम कहते हैं मोबाइल। इस राइट। मोबाइल की फास्टिंग बहुत जरूरी है। दिन में कम से कम 30 मिनट, और अगर आप जितना ज्यादा कर सकें वो अच्छा है, आपको फास्टिंग करना है मोबाइल से। ज्यादातर होता है ये हम सुबह जागते हैं और सबसे पहला काम हम करते हैं मोबाइल में अपडेट्स चेक करते हैं। तो राइट। सुबह का वो जो आधा घंटा है वो हमें अपने आप को देना है, अंदर झांकना है कि हम क्या चाहते जी। हैं, हमारी लाइफ में हमें क्या करना है, ना कि हमें ये मोबाइल बताए कि आप क्या करने वाले हो, लोग आपके बारे में क्या कमेंट कर रहे हैं या कुछ और। तो ये दूसरी बात है जो हम सभी जी। को ध्यान में रखना है, स्कूल स्टूडेंट्स को स्पेशली, क्योंकि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है लाइफ बनाने का, लाइफ को दिशा देने का। मैम, जो आप मोबाइल फास्टिंग की जो बात कर रहे हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और अ, अभी काफी सारे लोग इस चीज को कहते हैं कि इंटरनेट का जो आविष्कार हुआ था वो समय बचाने के लिए हुआ था, और आज सबसे ज्यादा इंटरनेट जो है वो लोगों का समय जो है वो खपत कर रहा है। राइट। आपने कहा आविष्कार इंटरनेट का हुआ था समय बचाने के लिए। दुनिया में हर चीज का आविष्कार एक अच्छाई के लिए, भलाई के लिए होता है, लेकिन ये आप हैं जो चूज करते हैं कि उसको आप अच्छे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या बुरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। परमाणु बम बना लिया लोगों ने, लेकिन जी। क्या परमाणु का जो आविष्कार किया गया था वो बम बनाने के लिए किया गया था? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। उद्देश्य अलग था, लेकिन जी। हमने उसको गलत दिशा दी। तो ये चॉइस तो हमेशा पर्सनल चॉइस ही रहने वाली है। कोई इसी जी। इंटरनेट का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप अगर इंटरनेट का यूज करना चाहते हैं, आप नई स्किल सीखिए, आप नई चीजें सीखिए। आप सोशल मीडिया पे पूरा समय बिताएंगे तो मतलब ठीक है, आप अपने लिए गलत कर रहे हैं, आप किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप किसी दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, अभी हमारे कुछ व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, मैं राइट। उनसे एक बार एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हमें देख पा रहे हैं वो जो आप वॉच पार्टी जो शेयर कर रहे हैं, और आप उसको वॉच पार्टी के तौर पर शेयर करें हमारे लाइव को, लेकिन उसको आप अपनी प्रोफाइल पर सिंपल शेयर भी कर सकते हैं। और जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं वो डायरेक्टली हमारे पेज पर आकर के आप कमेंट करके सवाल पूछिएगा, क्योंकि जो वॉच पार्टी पे कमेंट करके पूछे गए सवाल है वो आपको
सिर्फ और सिर्फ वो जो होस्ट है, जो वॉच पार्टी होस्ट कर रहा है, उसी की प्रोफाइल पर दिखते हैं, वो हम तक नहीं पहुंच पाते। तो यदि आप स्वाति मैम से कोई भी सवाल करना चाहते हैं करियर रिलेटेड, तो उसके लिए आप हमारे द पावर ऑफ द शो के पेज पर आइए, और वहां पर यहाँ पे लाइव शो चल रहा है, यहाँ पर आप कमेंट करके बताइए। स्वाति मैम, आपसे हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे इकिगाई के बारे में, कि हमारे जो भारत देश में इतनी अच्छी टेक्निक है, इतनी अच्छी जो चीज है जापानीज टेक्निक है, बहुत सारे इनोवेशन हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो क्या इकिगाई को हम एजुकेशन सिस्टम में कैसे लेकर के आ सकते हैं, और किस तरीके से बच्चों को इससे लाभान्वित कर सकते हैं? ओके, इकिगाई को एजुकेशन सिस्टम में लाना मुझे लगता है अभी बहुत लंबी दूरी की बात है। हम शुरुआत की बात करते हैं, आज की बात करते हैं, थोड़ा इकिगाई को और समझते हैं। मैंने कहा इकिगाई में 4 एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है आपको क्या पसंद है, व्हाट यू लव। दूसरा एस्पेक्ट है व्हाट यू गुड एट। जब इन दोनों का मेल होता है, जो आपको पसंद है और जिसमें आप अच्छे हैं, इसको हम कहते हैं आपका पैशन। कहते हैं वो गाने बहुत अच्छा गाता है, और फिर अगर वो गीतकार भी बन जाता है, उसके प्रोफेशन भी उसका वही हो जाता है, वो उसमें ट्रेनिंग ले लेता है, तो इसको हम कहते हैं पैशन। राइट। अब अगर इसी में हम और जोड़ दें, जिसके लिए आपको पैसा भी मिल सकता है, एक जिसमें आप अच्छे हैं और उसके लिए आपको पैसा मिल सकता है, तो ये क्या बिल्कुल। हुआ? ये हो गया प्रोफेशन। राइट। प्रोफेशन हो गया, आप उस चीज में अच्छे हैं, वो शायद आपको पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि आप उसमें अच्छे हैं और आप इसके लिए आपको उससे पैसा कर सकते हैं, वो आपका हो गया पैशन। पसंद करना चाहते हैं और उसी चीज की जरूरत है दुनिया को। दुनिया में बहुत नीरसता फैल गई, आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, तो दुनिया को इस समय जरूरत है अच्छे संगीत की, तो इसको हम कहेंगे मिशन। राइट। ये हमारा मिशन हो सकता है। और आखिरी चीज है जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिसके लिए दुनिया आपको पैसा दे सकती है। अब आपको वो पसंद हो या नहीं हो, आपको ज्यादा आता हो या नहीं आता हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रेनिंग कर लेते हैं हम, उसको हम कहते हैं वोकेशन। कौशल, जिसको हम कहते हैं ना, कौशल विकास आजकल बड़ी इंडस्ट्री चली हुई है, तो वोकेशन कि आप इसीलिए सीख लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत है दुनिया को, और इससे आप पैसा कमा सकते हैं, इसलिए आप सीख लीजिए। ठीक है। अब अभी ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन हमने समझे कि 2 बातें मिलती है तो उनको क्या बोला जाता है। अब 3 चीजें मिलती हैं तो अब क्या होता है? अब पहली वो चीज जो आपको पसंद है, दूसरी वो चीज जो आपको आती है, यू लव डूइंग एंड यू आर इंटरेस्टेड इन, यू आर गुड एट, और तीसरी वो जिसके लिए आपको पैसा मिल सकता है। अब ऐसा जब आप काम करते हैं तो होता क्या है, आपको सेटिस्फैक्शन बहुत मिलता है। सेटिस्फैक्शन, आपको पैसा मिल रहा है, आप वो कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, और आप वो कर रहे हैं जो आप अच्छे से कर सकते हैं। नहीं, दुनिया नहीं चाहती ये चीज, जो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन आपको यूजलेस महसूस होता है। यूजलेस इसीलिए क्योंकि दुनिया के लिए मैं क्या कर रही हूँ, दुनिया के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मेरे जाने के बाद मुझे कोई क्यों याद रखेगा, इस तरह की फीलिंग्स आएंगी हमारे अंदर। दूसरा जो एस्पेक्ट हो सकता है, जो काम आपको पसंद है, जो दुनिया की जरूरत है और जिसके लिए आपको पैसा मिल रहा है। अब ऐसा जब आप काम करते हैं लेकिन आप उसमें अच्छे नहीं हैं, जब ऐसा आप काम करते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता है लाइफ में कि अरे वाह, नई नई चीजें करने को मिल रही हैं, बहुत सारा काम मिल रहा है, बहुत सारा पैसा मिल रहा है, हम दुनिया के लिए कुछ कर भी रहे हैं। लेकिन जैसे इसमें यदि हम एक प्रोफेशन को एक एग्जांपल के तौर पे, मैं चाहता हूँ कि एग्जांपल के तौर पे आप जैसे प्रोफेशन को भी ले, जैसे अभी आप जो बात कर रहे हैं कि सपोज किसी बच्चे को डांस करना पसंद है, राइट, और दुनिया को भी डांस को देखना पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें थोड़ा सा यदि आप एक आध एग्जांपल उसमें। डांस की ही बात करते हैं, आपको डांस करना पसंद है, दुनिया को भी डांस देखना पसंद है, और डांस के आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आप इसमें बहुत अच्छे नहीं है, तो क्या होगा? आपको मजा बहुत आ रहा है, आपको पैसा बहुत मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खटका लगा रहेगा, अनसर्टेनिटी का खटका लगा रहेगा कि मुझसे बेहतर कोई आ गया तो मुझे बाहर कर देगा, बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही है ना? ठीक। अब अगली बात पे आते हैं। अब वो काम जो दुनिया की जरूरत है, जो जिसके लिए आपको पैसा मिल सकता है और जिसमें आप अच्छे हैं, आपको पसंद शायद नहीं है लेकिन आप इसमें अच्छे हैं, तो यहां क्या होगा? आप बड़ी कंफर्टेबल जीवन जिएंगे, आपको बड़ा पैसा वैसा भी है, आप वो काम कर रहे हैं जो आप अच्छे से आपको आता है, तो अनसर्टेनिटी नहीं है लाइफ में,
लेकिन क्या लगेगा, अंदर से खाली लगेगा कि अरे हम वो नहीं कर पा रहे जो हम करना चाहते थे, जो हमें पसंद है करना। बिल्कुल। तो ये सभी चीजों में कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है, लेकिन ये चारों का जब कॉम्बिनेशन आप लेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ भी मिसिंग नहीं होगा। हम सब चीजों को साथ में केटर करेंगे, हम वो काम करेंगे जो हमें पसंद है, हम वो काम करेंगे जिसमें हम अच्छे हैं, अनसर्टेनिटी कुछ नहीं है, जिससे हमें पैसा मिल सकता है, तो हमारी लाइफ बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही सेटिस्फाइंग, बहुत ही कंफर्टेबल जाएगी। और हम वो काम कर रहे हैं जो दुनिया की जरूरत है, तो हमें दुनिया को कुछ देने का मोटिवेशन भी रहेगा, और ये भी रहेगा कि मेरी लाइफ में मेरे जाने के बाद कोई ना कोई मुझे याद करेंगे लोग कि हाँ, ये जीवन में, ये लाइफ में, ये दुनिया को ये देके गया। तो ये इकिगाई हुआ। अब एजुकेशन सिस्टम में आपका क्वेश्चन था ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, वो थोड़ी लंबी बात है। एजुकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो मेरा ये पर्सनल विचार है कि हमें दो चीजों पे फोकस करना चाहिए। वो दो चीजें हैं, आपको क्या पसंद है, मतलब व्हाट यू लव डूइंग, और दूसरी चीज है व्हाट यू आर गुड एट। अगर सिर्फ इन दो चीजों पे हम फोकस करेंगे तो बाकी की दो चीजें हम धीरे धीरे आगे जाके कभी ना कभी रियलाइज जरूर करेंगे। और ऐसा देखा गया है बच्चन जिसको हम कहते हैं, कम ऐसे इंसिडेंसेस हैं कि बचपन में इकिगाई पा लिया किसी ने। थोड़े एक्सपीरियंस के बाद ही आप इकिगाई पाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जब जाते हैं तभी आपको इकिगाई मिलेगा। तो एजुकेशन सिस्टम में मैंने कहा दो चीजों पे फोकस कर सकते हैं। वो दो चीजें जानने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, अकेडमिक टूल्स हैं, रिसर्च टूल्स हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनको कहा जाता है, जिसमें से एक तरीका है साइकोमेट्रिक एनालिसिस, जो कि बहुत ही साइंटिफिक मेथड है, बैक्ड बाय रिसर्च एंड रिजल्ट्स है। अगर वो हम स्कूल्स और कॉलेजेस में साइकोमेट्रिक एनालिसिस करें स्टूडेंट्स का, तो मेरे ख्याल बहुत आधा काम हम करके दे देंगे बच्चे को। अब बाकी का आधा काम बचा है, वो बच्चा कर सकता है अपने। साइकोमेट्रिक जो एनालिसिस जो है मैम, जो आपने बताया है, इसके बाद आपसे जैसे हमारी चर्चा हुई थी, इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक, है ना? Yes. तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा हमारे जितने व्यूवर्स हैं कि इसके बाद में हम बाद में चर्चा करेंगे। और एक्चुअली मेरा छोटा भाई मुझे परेशान कर रहा है सामने से हंसा रहा है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने बताया अभी। ओके, अच्छा, तो साइकोमेट्रिक एनालिसिस के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। हम बाद में कभी भी चर्चा कर सकते हैं पारस, आप अपने स्कूल्स में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ साइकोमेट्रिक एनालिसिस के बारे में थोड़ा कुछ और। साइकोमेट्रिक एनालिसिस में आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटीज और आपका एटीट्यूड, इन चार चीजों का टेस्ट होता है। क्या क्या? नॉलेज, स्किल, एबिलिटी और एंड एटीट्यूड। इन चार चीजों का टेस्ट हम करते हैं। बहुत सारे साइंटिफिक मेथड है, क्वेश्चनर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, जिनके थ्रू ये पूरा टेस्ट किया जाता है। उन सब रिपोर्ट बनती है, जो रिपोर्ट आपको नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, एटीट्यूड, ये चारों चीजें अगर किस प्रोफेशन के लिए अच्छी हैं, किस एरिया के लिए अच्छी हैं, और चारों चीजें मिलके क्या आपको दे सकती बिल्कुल। तो ये आपने जो चीज बताई थी मैम, ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत ज्यादा उपयोगी भी है। जैसा आपने मुझे बताया था कि जो लोग इंटरव्यूज में भी देखा जाता है साइकोमेट्रिक जो एनालिसिस है, तो खासकर इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे थे आज हम इकिगाई के ऊपर, और इकिगाई के ऊपर जी जी जी। और इसमें मैंने मैम हम जो बात कर रहे हैं, जो आपने कहा कि लोगों को अपना इकिगाई मिलता है, अभी जो हमारे प्रीवियस जितने भी हमारे जो इंटरव्यूज हुए हैं, जो हमारे टॉक शोज हुए हैं, लाइव भी जो सेशन हमारे हुए, उसमें एक चीज ये निकल के आती है कि अधिकतर जितने भी युवा हैं, जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, उनको ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन उनके समझ में आता है कि अब उनको लाइफ में क्या करना है। राइट। लेकिन होता क्या है मैम, जैसे हमारे जो अभी तक का जो एजुकेशन सिस्टम था, अभी तक जो शिक्षा नीति थी, उसके अनुसार हम 10th के बाद में सब्जेक्ट चूज करते थे और 12th के बाद में कॉलेज चूज करते थे। तो अब बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले जैसे जिनको जाना था अलग फील्ड में, सब्जेक्ट ले लिया, जैसे मैथमेटिक्स वाले को जाना था किसी और फील्ड में, आर्ट्स में जाना है, कुछ और करना है, कॉमर्स में जाना है ना? तो
लेकिन जो एक भेड़चाल वाली जो हम बात करते हैं, तो उसके कारण कहीं ना कहीं उनका गोल जो है वो सेट नहीं हो पाता है। तो जो इकिगाई उनका जो आफ्टर कॉलेज जो डेवलप हो रहा है, हम चाहते हैं यदि वो ड्यूरिंग द स्कूल डेज में यदि डेवलप हो जाए, तो जो इतने साल जो उनके वेस्ट हो रहे हैं वो वेस्ट होने से बच जाए। 4-5 साल का जो उनका वेस्ट हो रहा है वो राइट, वेस्ट होने से बचे। बहुत ही अच्छी बात निकली है। एक्चुअली मैंने कहा ना, ये इकिगाई जितना जल्दी आपको समझ में आएगा अपनी लाइफ का इकिगाई, उतना बेहतर है आपके लिए। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? अभी तक एक्चुअली है क्या हमारे यहाँ, हम जो करियर या सब्जेक्ट स्ट्रीम्स की चॉइस करते हैं, वो इस आधार पे करते हैं कि तनख्वाह कितनी मिलेगी, कौन से गुड पेइंग जॉब्स हैं, उनको चूज करते हैं हम, या फिर हम उन्हें चूज करते हैं जो हमारे पेरेंट्स हमसे बोलते हैं। अब पेरेंट्स हमसे क्या बोलते हैं ये समझने की भी जरूरत है। पेरेंट्स अक्सर वो चीज बोलते हैं, या तो एक जो मैं नहीं कर पाया वो, या फिर दूसरा जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि पड़ोसी का बच्चा आईएएस बन गया है और वो बहुत पैसे भी कमा रहा है, बहुत नाम भी है और बहुत रुतबा भी है, राइट? तो इन ये दो क्राइटेरिया होते हैं पेरेंट्स के भी। तो जब हम ये देख के चूज करेंगे सब्जेक्ट की तनख्वाह कहाँ ज्यादा मिल रही है और कहाँ पेरेंट्स बोल रहे हैं, तो हमने तो वो इकिगाई वहीं खत्म कर दिया ना। अब तो हमें और ज्यादा समय लगेगा इकिगाई पाने में। इसीलिए मैं आपको जो इकिगाई के बीच में मैंने साइकोमेट्रिक एनालिसिस लाया है, वो इसीलिए लेके आई हूँ कि हम जो स्कूल के लेवल पे कर सकते हैं, ये साइकोमेट्रिक एनालिसिस आप 15 साल के ऊपर के किसी भी बच्चे के लिए कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पूरी पर्सनालिटी, ऐसा कहा जाता है साइंटिफिकली, कि अब डेवलप हो चुकी है। उनके लिए हम ये टेस्ट कर सकते हैं। तो कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि मेरी एबिलिटी क्या है। मतलब मैं सब्जेक्ट इस आधार पे नहीं लूंगा, नहीं लूंगी कि तनख्वाह किससे ज्यादा मिल रही है या माता पिता क्या चाहते हैं। हाँ, लेकिन ये बात पक्की है, साइकोमेट्रिक एनालिसिस से आपको सिर्फ डायरेक्शन में लेगा, उस तरफ चलना है या नहीं चलना है ये निर्णय तब भी आपका ही रहने वाला है। तो नहीं, लेकिन मैम जैसे मैंने देखा है, यदि हम जितनी भी सक्सेसफुल पर्सनालिटीज को देखें, और अभी जो फिलहाल कल एक बहुत ही बड़ा झटका जो हिंदुस्तान को लगा कि महेंद्र सिंह धोनी जी ने संन्यास की जो घोषणा कर दी, उनकी भी जो मूवी हमने देखी थी धोनी के नाम से, जो उनकी मूवी आई थी MS धोनी के नाम से, तो उनका मेरे ख्याल से जो इकिगाई था वो बहुत पहले डेवलप हो चुका था। वो शुरुआत से ही अपने प्रोफेशन को लेकर पैशनेट थे। उन्हें कहीं अपना इधर ये नहीं देखा कि मेरे को पैसा कितना मिलेगा या मैं फेमस होगा नहीं होगा। जैसे भाई सचिन तेंदुलकर ने जो क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उन्होंने क्रिकेट ही क्रिकेट खेला। तो यहाँ पर पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनता है कि वो इन चीजों में अपने बच्चों की हेल्प करें, अपने बच्चे के अंदर टैलेंट। पारस, आप यहाँ बिल्कुल सही चीज कह रहे हैं। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम दुनिया में जो एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे आपने भी अभी एग्जाम्पल दिया, वो MS धोनी का एग्जाम्पल दिया और सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया। ये वो लोग हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं, ये वो लोग नहीं है जो अनसक्सेसफुल लोग हैं। लेकिन ये आदमी जो सक्सेसफुल हुआ है, उसके पीछे आपने उस फिल्म में भी देखा कि कितने सारे लोग और खेल रहे थे जो नहीं कुछ कर पाए आगे। तो मीडियोकर लोग क्या करें? क्या मीडियोकर लोगों को जीवन नहीं जीना है? क्या मीडियोकर लोगों के लिए भी तो कुछ लोग होना है ना? तो बात ये नहीं है कि आप वो नाम कमा पाते हैं या नहीं कमा पाते हैं, सचिन तेंदुलकर या MS धोनी जैसा, लेकिन बात यहाँ ये है, क्या आप खुश हैं जो आप कर रहे हैं? जैसे कि एक लिफ्टमैन जो होते हैं, कहते हैं बॉम्बे दिल्ली में, मैंने देखे लिफ्ट्स में एक आदमी लिफ्टमैन होता है, जिसका काम सिर्फ ये होता है कि ऊपर से नीचे जब आप जा रहे हो, किस फ्लोर पे जाना है, वो 5वें नंबर का बटन दबाएगा, आपको वहां छोड़ेगा, वापस लिफ्ट नीचे वापस आ जाए। सिर्फ इसकी, अगर इसको इस काम में मजा आ रहा है इस लिफ्टमैन को, तो इसका इकिगाई ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी सचिन तेंदुलकर बनेगा या MS धोनी बनेगा, लेकिन ये समझना जरूरी है हमारा, हमें बनाया किस चीज के लिए गया है, हमारी स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड एंड एबिलिटी क्या है। ये जिस दिन हम समझ जाएंगे, उस दिन हम शायद सचिन तेंदुलकर और MS धोनी ना भी बन पाए, लेकिन खुद खुश रहेंगे कि व्हाटएवर आई एम डूइंग, आई एम डूइंग इट फॉर माय, आई एम डूइंग, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अगर अपनी बात करती हूँ, मैंने कहा मुझे 40 साल की उम्र में समझ में आया कि मेरा इकिगाई क्या है। इस प्रोफेशन हो गया,
नॉट गुड कहो तो भी एवरेज तो ठीक। आई वॉज वेरी गुड इन एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन कुछ ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कहीं कुछ खाली है, कुछ ऐसा है जहां मुझे मजा नहीं आ रहा, कुछ ऐसा है जो मुझे लग रहा है कि मैं सेल्फ डेवलपमेंट नहीं कर पा रही हूँ, कुछ रस्टिंग हो रही है, जंग जैसी लग रही है किसी माहौल में रह के, कुछ ये है। हालांकि वो दिन बहुत अच्छे थे, उन दिनों में भी बहुत काम किया, बहुत नाम कमाया, बहुत सब कुछ किया, बट स्टिल वो अंदर कुछ ऐसी थी कि नहीं, इसमें मजा नहीं आ रहा, कहीं कुछ गड़बड़ है। ये ट्रेनिंग्स, जो ट्रेनिंग्स मैं आजकल करती हूँ, बिजनेस एंड लाइफ कोचिंग जिसको हम कहते हैं, जब ये ट्रेनिंग्स मैंने शुरू में करना शुरू किया, मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये मेरा इंटरेस्ट एरिया, मेरा स्टूडेंट्स को पढ़ाना, सब पढ़ाना मेरा इंटरेस्ट एरिया नहीं है, मुझे लाइफ के बारे में पढ़ाना इज माय इंटरेस्ट एरिया। तो अब मैं लाइफ कोचिंग करती हूँ, मैं बिजनेसेस में भी जो कोच करती हूँ मैं लोगों को, इन्हीं चीजों पे, आपकी एबिलिटी एंड एटीट्यूड पे ही कोचिंग करती हूँ मैं लोगों की, और इसमें अब मुझे बहुत मजा आ रहा है, और इसमें मुझे लग रहा है कि मैं दुनिया को दे भी रही हूँ, मुझे इंटरेस्ट भी है, मुझे आता भी है, मुझे प्यार भी है, और मुझे इसके पैसे भी मिलते हैं। तो ये मेरा इकिगाई है। पैसे मुझे पहले भी मिल रहे थे, इंटरेस्ट मुझे पहले भी आता था, लेकिन वो कहीं कुछ खटका था कि दुनिया को क्या देके जा रहे हैं, दुनिया को कुछ नहीं देके जा रहे हैं। अब ये कि कम से कम कुछ नहीं है तो आज मुझे अब 4 साल पूरे हुए हैं इस बिजनेस एंड लाइफ कोचिंग में, कम से कम नहीं होगा तो 2-5 हजार लोग ऐसे होंगे जो मुझे इसलिए जानते हैं बिकॉज आई हैव इम्पैक्टेड देयर लाइफ, कहीं ना कहीं कुछ छोटा सा हिस्सा उनकी लाइफ में ऐसा है जिसपे मेरा इम्पैक्ट है। मैम आपका जो आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों को आप मोटिवेट करते हैं, और मैं हमारे व्यूवर्स को बताना भी चाहता हूँ कि मैम के बारे में आप और अच्छी जानकारी ले सकते हैं। मैम की आप फेसबुक प्रोफाइल विजिट करिए, मैम का यूट्यूब पे भी जो है एक चैनल है। मैम आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? यूट्यूब चैनल का नाम है मेरा कोच स्वाति तिवारी। कोच स्वाति तिवारी। और फेसबुक पे आप ही के नाम से है पेज है, आपकी प्रोफाइल है? फेसबुक पे मेरे ही नाम से पेज है, अभी मैंने प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाया नहीं फेसबुक पे, स्वाति तिवारी के नाम से ही प्रोफाइल है। तो यदि कोई भी आपसे जुड़ना चाहता है, यदि आपसे कंसल्टेंसी लेना चाहता है, आपसे सलाह करना चाहता है, तो वो आपसे किस माध्यम से जुड़ सकते हैं? वो मुझसे यूट्यूब से जुड़ सकता है, फेसबुक से जुड़ सकता है, आप चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर दे सकते हैं लोगों को, 9424441220, ये मेरा मोबाइल नंबर है। मेरा मेल आईडी है swatitiwari.lifecoach@gmail.com। ये माध्यम है, जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे तो मैं चाहूँगा कि मैं बार-बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ़ेसबुक के माध्यम से जो है आपसे लोग जुड़े, क्योंकि फ़ोन पे इतना ज़्यादा जवाब देना कई बार मुश्किल हो जाता है, ख़ासकर क्योंकि आप भी बहुत बिज़ी रहती हैं, है ना? तो मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा इसमें आप प्रोफेशनलिज़्म दिखाएँ, और यदि आपको मैम से बात करना है, तो पहले आप उनसे अपॉइंटमेंट लें, उनसे आप फ़ेसबुक पे उनकी प्रोफ़ाइल पे आप उनको एक मैसेज कर सकते हैं, अपनी डिटेल दे सकते हैं, और उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कि मैम मैं आपको कब फ़ोन कर सकता हूँ। क्योंकि कई बार मैंने एक चीज़ देखी मैम, मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी बैतूल में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ शिक्षा और रोजगार के लिए, और मैंने देखा है कि वहां पर एक जो इथिक्स जो होते हैं, एक जो मैनर्स होते हैं जॉब रिलेटेड, वो बहुत कम लोगों में है। मुझे बहुत ये चीज सोच मुझे बहुत बुरा लगता है, और मैं चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा बनाऊं कि थोड़े इथिक्स आए। इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा फेसबुक पेज है आशा जॉब सॉल्यूशंस के नाम से, और मैं फ्री जॉब कंसल्टेंसी उस पर प्रोवाइड करता हूँ। लोग उसमें इस प्रकार से मैसेज करते हैं, ग्रेजुएट जो लोग हैं, मास्टर ग्रेजुएट जो लोग हैं, मास्टर्स की डिग्री है, वो मैसेज करेंगे हाय जॉब है क्या? मतलब आप मतलब मैं भिंडी और आलू लेके बैठा हूँ कि हाँ ले लो। राइट, बिल्कुल सही है पारस, आप बड़ी अच्छी आपने छुई है ये। आप एजुकेशन में हैं, एकेडमिक्स में हैं कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है ये जो एटिकेट्स की हम बात करते हैं ना, ये हमें राइट फ्रॉम द बिगनिंग शुरू करने चाहिए, मतलब स्कूल से हमें शुरू करने चाहिए। अगेन मैं बताना चाहती हूँ, मैंने अपना फोन नंबर शेयर किया है, फोन पे कोई भी बात करना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन पहले आप एक व्हाट्सएप मैसेज मुझे ड्रॉप करें या फिर टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करें, फिक्स अप एन अपॉइंटमेंट ऑन दी फोन, एंड देन वी विल डेफिनेटली टॉक ऑन फोन, हम बात कर सकते हैं। और ये एक्चुअली जो ये मैं एटीट्यूड
बिहेवियर की बात कर रही हूँ, जो मैं एबिलिटी, यही बातें तो हैं जो हम जज करते हैं पहले, फिर उनको ट्रेन करते हैं। ये काम है जो हमें करना चाहिए स्कूल में, हर कॉलेज में। मैम, अब मैं लगभग चाहता हूं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके कुछ कमेंट्स आए हैं, मैं चाहता हूं कि हम वो कमेंट्स भी लें, जिनको मैं धीरे धीरे स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करूंगा। बहुत ही एक डायनेमिक पर्सनालिटी है, बहुत अच्छे युवा है और बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए। कन्हैया धामोड़े जी, तो उन्होंने कमेंट किया है कि वेरी हार्टली वेलकम एंड थैंक्स, ये आपके लिए है मैम। और इसके बाद में हमारे साथ में विशाल भद्रे जी भी जुड़े हुए हैं, और विशाल भद्रे जी लिखते हैं इकिगाई। अच्छा, इनके बाद इन्होंने लिखा है इट इज अ जापानीज। शायद विशाल भद्रे जी को भी इसके बारे में जानकारी है, ये जापानीज। राइट, विशाल भद्रे जी को जानकारी भी है, और विशाल भद्रे जी ने किताब भी रेकमेंड की है, इकिगाई नाम की ही किताब है, जो भी लोग पढ़ने के शौकीन हैं वो पढ़ सकते हैं और इसके बारे में विस्तार में जान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें उन्होंने लिखा है इट्स अ जापानीज एंशिएंट टेक्निक। इसके बाद में अशोक यादव जी की प्रोफाइल से मैम है, वो लिखते हैं गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग मैम, जय हिंद। ये हमारे स्कूल की मैडम है, और मैम हमारे अच्छा, हमारे स्कूल भी है बैतूल में, 3 स्कूल है वहां पर, और हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कुछ नहीं करता, हम एक सभी लोग एक दूसरे को जय हिंद बोल के संबोधित करते हैं। ये एक बहुत हमने बढ़िया है। इनिशिएटिव लिया है। और मन पांडे जी हैं, बैतूल से ही है, वो लिखते हैं गुड जॉब पारस। थैंक यू पांडे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद में विशाल जी का एक और मैम कमेंट आया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि इकिगाई इज अ फेमस बुक रिटन बाय हेक्टर ग्रेसिया एंड अल्बर्ट लीबरमैन। मेरी थोड़ी इंग्लिश खराब है। एल्बर्ट जी, तो बिल्कुल ये जो है, मैं चाहता हूँ कि ये बुक सभी पढ़े, बहुत अच्छी जानकारी हमें विशाल जी ने दी है। उन्होंने लिखा भी है कि एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक। मस्ट रीड। या विशाल जी भी, मैं विशाल जी के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है, और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, और बहुत ही इंस्पिरेशनल व्यक्ति है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति। और इसमें हमारे साथ में पुष्पा यादव मैम भी जुड़ी हुई है। मैम वो लिखती है कि जय हिंद सर, जय हिंद मैम। शायद विशाल जी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, उन्हीं के उन्हीं कमेंट दिख रहे हैं मैम, मुझे तो सब जगह। बिकॉज ऑफ मैं आपको एक चीज और बताऊं जी, मैम अभी क्या है कि इट्स अ वेरी न्यू सब्जेक्ट फॉर ऑल मैम। जब आपसे भी जो मेरी चर्चा हुई थी मैम, उसमें भी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी आज तक इकिगाई के बारे में। आपसे जब जानकारी मुझे मिली, उसके बाद जब मैंने लोगों से कहा, तो बहुत हैरान है कि इस टाइप का भी कुछ होता है। इसलिए जो अभी लोग सिर्फ सुनना पसंद कर रहे हैं कि मैम बोल क्या रही है, तो हम आज और थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करेंगे। उन्होंने लिखा है कि लेट अस नो द फोर्थ पार्ट ऑफ इकिगाई एज यू मेंशन। मैम ये आपसे सवाल था विशाल जी का। ओके, 4 पार्ट्स की हमने बात की थी। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, शायद विशाल जी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए होंगे। बिल्कुल शुरुआत हमने की थी। जो 4 हिस्से हैं, जब आप जॉब करने जाते हैं या जब आप कुछ भी काम करते हैं, तो आप 4 चीजों के बारे में जनरली सोचते हैं। पहली चीज ये है, आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो आपको, जिससे आप प्यार करते हैं, व्हाट यू लव डूइंग। दूसरी चीज, आप वो काम कर सकते हैं व्हाट यू आर गुड एट। ओके, आप किसी चीज से, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, शायद आपको डांस करना पसंद हो सकता है पार्टीज में, लेकिन अगर आप उसमें अच्छे नहीं हैं तो वो आपके लिए काम नहीं हो सकता शायद। चौथी चीज है, जिसके लिए आपको पैसा मिल सकता है, जिसके लिए लोग आपको पे करने, मतलब नॉट एग्जैक्टली पे करना और पैसा, रिवॉर्ड आपको मिल सकता हो किसी भी तरह का। वो रिवॉर्ड शायद पैसा भी हो सकता है, वो रिवॉर्ड शायद स्टैंडिंग इन दी सोसाइटी भी हो सकती है, वो रिवॉर्ड शायद रिकग्निशन भी हो सकता है। थर्ड इज व्हाट यू कैन बी रिवॉर्डेड फॉर, एंड फोर्थ इज व्हाट वर्ल्ड नीड्स। अब इनके जो कंजंक्शंस हैं, उन कंजंक्शंस के बारे में हमने बात की थी। योर लव एंड यू आर गुड एट, उसको कहते हैं पैशन। आपने देखा है, वही जब हम बात करते हैं एम एस धोनी की, जब हम बात करते हैं
अभी आपके यहाँ पिछले जो गेस्ट थे आदित्य पानसे की बात करते हैं, या फिर हम लता मंगेशकर की बात करते हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो अपना पैशन परस्यू कर रहा है, तो वो पैशनेट है, मुझे पसंद भी है डांस करना, और मैंने उसमें ट्रेनिंग भी ले ली और मैंने सीख भी लिया और अब मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो ये मेरा पैशन हो गया। दूसरा कंजंक्शन था जो आपको पसंद है और जो दुनिया को जरूरत है, वो हो गई मिशन हो सकता है वो आपका, लेकिन उस मिशन के लिए आपको रिवॉर्ड करेगी दुनिया या नहीं करेगी ये बाद में पता चलता है। बाद में पता चला। फिर है वोकेशन। वोकेशन का मतलब है जो चीज दुनिया को जरूरत है जिस चीज की, और जो जिसके लिए आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। जरूरी नहीं उसमें आप बहुत अच्छे हो, जरूरी नहीं वो आपको पसंद हो, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि आपको रिवॉर्ड चाहिए उस चीज की। बिल्कुल। और चौथा है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब है व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। जो मैं कर रही थी आज से 4 साल पहले तक, प्रोफेशन था वो मेरे लिए। आई वॉज एन एकेडमिशियन एंड एन एडमिनिस्ट्रेटर। मैं अच्छी भी थी उसमें और मुझे उसके लिए पैसा भी मिलता था, लेकिन मुझे ये लगता था कि सोसाइटी को मैं क्या दे रही हूं, तो वहां कहीं थोड़े से जो कमी रह जाती है वो कमी की हम बात करते हैं। ये दो दो कंजंक्शंस की हमने बात की, फिर उसके बाद हमने बात की थी 3 कंजंक्शंस की जहां पे 3 चीजें मिलती है लेकिन एक ही छूटा हुआ है। तो ऐसी भी जगह है जहां पे कहीं ना कुछ कमी रह जाती है। कभी हमें लगता है हम नाकारा हैं, हम यूजफुल नहीं है दुनिया के लिए। कभी हमारे पास पैसा कम होता है क्योंकि हम वो कर रहे हैं जिसमें हम अच्छे हैं, हम वो जी। कर रहे हैं जो हमें पसंद है, हम वो कर रहे हैं जो दुनिया को जरूरत है, लेकिन उसका हमें रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो रिवॉर्ड हमारे नहीं पास मिलता। हेल्थ कम होती है। तीसरा हमारी मैम अनसर्टेनिटी हो सकती है। किस काम में अनसर्टेनिटी हो सकती है? अनसर्टेनिटी तब हो जाती है जब हम वो काम करते हैं जो हमें पसंद है, जो दुनिया को जरूरत है, जिसका हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन जिसमें हम बहुत अच्छे नहीं है। अनसर्टेनिटी ये रहती है कोई भी नया आएगा और हमें बाहर निकाल देगा जो हमसे ज्यादा हाँ, नहीं। टैलेंटेड होगा, हमसे ज्यादा जिसमें कैलिबर होगा, या फिर कभी इसको खाली इनसिक्योरिटी भी बोल सकते हैं मैम, जॉब इनसिक्योरिटी भी बोल सकते हैं। अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी थोड़ा छोटा टर्म है, अनसर्टेनिटी इज अ बिगर अम्ब्रेला। हाँ, ओके। आशंका जिसको हम कहते हैं, आशंका रहती है हमें हमेशा, अनसर्टेन रहते हैं हम भविष्य के बारे में कि आगे क्या आगे आप ये करते रह सकते हैं या नहीं, कहीं आपको कोई हटा तो नहीं देगा, इसमें प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप उसमें अच्छे होंगे तो आपको ये अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी ना, आपको प्रमोशन मिलता जाएगा, आपकी तनख्वाह बढ़ती जाएगी, आपको काम ज्यादा मिलता जाएगा, ऐसा। और कभी हमें एम्प्टीनेस होती है, खालीपन लगता है जब हम वो काम करते हैं जो दुनिया को जरूरत है, जब हम वो काम करते हैं जिससे हमें रिवॉर्ड मिल सकता है, और हम वो काम करते हैं जिसमें हम अच्छे हैं, लेकिन उसको हम चाहते नहीं है, वो हमारा इंटरेस्ट एरिया नहीं है, वो उसको हम प्यार नहीं करते उस काम को, तो एम्प्टीनेस रहती है लाइफ में। आपको ये लगता है कि अरे कुछ करना है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, सब कुछ है जीवन में, दूसरे आदमी को दिख रहा है लाइफ आपकी बढ़िया चल रही है, एकदम सेट लाइफ है जिसको कहते हैं, पैसा वैसा सब है, लेकिन अंदर कहीं कुछ लगता है कि नहीं। आपने देखे बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो कई वर्षों बाद, कई सालों बाद अपने करियर में सब कुछ छोड़ के कुछ और कर। अगर आपने एक पढ़ी हो किताब, मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, ये किताब पढ़िएगा आपको समझ आएगा कि इकिगाई इतनी बड़ी चीज़ है। मैम मेरा ना एक सवाल है, मतलब बिकॉज बिल्कुल मैं करिए। बहुत सारे लोग जो है वो शायद मुझसे परिचित नहीं होंगे या होंगे भी। आई एम ऑल्सो बैक बेंचर मैम। मैं उन बच्चों में से हूँ जो क्लास के सबसे ओके। आखिर में बैठा करते थे। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स। अभी रिसेंटली भी जो हमारे इंटरव्यू अभी आने वाला है, तो उसमें एक रिदम सिंह ठाकुर जी है जिनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, जो जिन्होंने एनआईटी दिल्ली से पढ़ाई करी है। तो उन्होंने भी सबको सजेस्ट किया कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, जैसे आपने भी मुझे सजेस्ट किया। तो बुक्स पढ़ने के लिए भी एक अलग से इंटरेस्ट क्रिएट करना इज ऑल्सो टफ वर्क। तो वो कैसे कर बिल्कुल सकते ठीक हैं, है। थोड़ा सा इसलिए आप बता पाए कि जो बुक नहीं पढ़ता है वो आप बुक पढ़ना शुरू करे। राइट, बस आपने अगेन एक बहुत ही अच्छी स्ट्रिंग मिलेनियल जनरेशन जिसको हम कहते हैं, अभी अभी जो नई जनरेशन चल रही है इसको जेन जी कहते हैं, इससे पहले वाली जो जनरेशन थी वो मिलेनियल कहलाती थी। वहां पे पढ़ने लिखने का रिवाज थोड़ा सा कम हो गया था उस जनरेशन में,
बहुत अच्छा आइडिया है। आजकल ऑडियो बुक्स आ गई हैं सभी चीजों की। आपको किताब पढ़ने में मन नहीं लगता, ऑडियो बुक डाउनलोड कीजिए, कान में हेडफोन लगाइए, ईयरफोन लगाइए और किताब सुनिए। सुन तो सकते हैं, पढ़ नहीं सकते, तो जब समय मिले तब काम लगाइए। कई कई किताब आपको अच्छी, तो ऑडियो बुक इज गुड मेजर जो आप ले सकते हैं। उससे हो सकता है आपका इंटरेस्ट जागृत हो जाए और आप पढ़ने लगे। और कोई बात नहीं भी पढ़ेंगे तो सुनेंगे, कम से कम एटलीस्ट आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, उन चीजों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा सजेशन दिया मैम आपने। थोड़ी यहाँ पे क्या है, मैं अभी ग्वालियर आया हुआ हूँ, और यहाँ पे थोड़ा मौसम चेंज हुआ है तो हल्की सी मुझे सर्दी हो रही है, तो मैं माफी चाहता हूँ उस डिस्टरबेंस के लिए। मैम और हमारे साथ में और भी काफी लोग जुड़े हैं, उनके भी कमेंट्स में आपको चाहता हूँ पढ़ के सुनाना। और हमारा लगभग 45 मिनट्स हो गया है और 50 मिनट्स का हमारा सेशन बचा है, तो मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी जल्दी समर अप करेंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे सजेशंस और जो कमेंट्स आ रहे हैं उनका आप संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। विजय सोलंकी जी लिखते हैं, गुड जॉब, थैंक यू विजय सर। विजय सोलंकी जी भी मैम स्कूल संचालक है, 3-4 स्कूल है सर के भी बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। और फिर से विशाल जी का कमेंट है, मैं पढ़ देता हूँ विशाल जी के कमेंट को फिर से। काफी लंबा चौड़ा उन्होंने देख लिखा है, मैं उसको डिस्प्ले भी करता हूँ स्क्रीन के ऊपर की इकिगाई is the union point of 4 fundamental components of life: passion, vocation, profession, and mission. In other words, where what you love meets what you are good at, meet what you can be valued and paid for, meets that which the world needs. बिल्कुल उसके नीड्स। हाँ, प्लीज इलेबोरेट इट इन रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो मेरे ख्याल से मैम आपने बिल्कुल जो विशाल जी ने जो कहा है, बिल्कुल वो आपकी बातों से पूरा तर्क रखता है जो आपने अभी। हालांकि उसमें अंतर ये है कि विशाल जी ने इंग्लिश में लिखा और आपने हिंदी में बोला है। नहीं, हम हिंदी टॉक शो में हैं। हाँ, हिंदी टॉक शो में। तो थैंक यू विशाल जी इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और इसके बाद में मैम हमारे साथ में गोलू उगड़े जी भी हैं, जो जय हिंद नमस्ते का सिंबल उन्होंने गोलू उगड़े जी ने भेजा है। थैंक यू वेरी मच गोलू जी। हमारे साथ में जी आपको बहुत सारे अभिवादन आए हैं, मैं चाहता हूँ कि सबके अभिवादन आप स्वीकार करें। कविता बोड़के मैम भी आपको जय हिंद मैम। और जय हिंद सर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद कविता बोड़के मैम। और फिर से इसके बाद में विशाल जी लिखते हैं कि वेरी नाइस पारस जी, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। धन्यवाद विशाल जी, ऐसे ही बने रहिए। और हम भी चाहते हैं कि आपका उज्जवल भविष्य हो, ताकि हमारा भी उज्जवल होते रहे। एक और हमारे साथ में मैम जुड़ी है रिंकू अली राज, ये उनके हस्बैंड की वाइफ से मैम शायद इसमें कमेंट कर रही है, और बहुत ही डायनामिक है। इनका नाम है रुखसार अली मैम। ये हमारे स्कूल में प्री प्राइमरी क्लासेस देखती हैं, बहुत अच्छी मैम है। वैशाली जोशी मैम है इसमें, वो भी लिखते हैं जय हिंद मैम। मैम हमारा सौभाग्य आज बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे मैंने कमेंट देखा, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करने वाला था, लेकिन मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि हमारी बात चल रही थी। हमारे साथ में जुड़े हैं सुनील कुमार हिरानी जी। ये हमारे बैतूल जिले के सबसे, मतलब जिले क्या देश के, मैं तो बोलना चाहूंगा कि सबसे अच्छे सीए हैं, और हमारे मार्गदर्शक है, बड़े भैया है। और बहुत ही अच्छा इनका मार्गदर्शन रहता है। और उन्होंने भी अभी एक यस आई कैन के नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसमें बहुत अच्छा मोटिवेशनल उसमें टिप्स वो देते रहते हैं सुनील सर। तो वो भी लिखते हैं कि अच्छा सुनील जी लिखते हैं शुभकामनाएं पारस आपको, मैं अभी यह किताब पढ़ रहा हूँ। अच्छा तो वो भी ये किताब पढ़ रहे हैं अभी। और इसके बाद में इससे समीर मगरदे जी हैं, जय हिंद मैम। फिर जय हिंद मैम, बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। क्या मैम होता है ना, किसी का यदि नाम छूट जाए तो फिर वो बुरा मान जाता है। बिल्कुल। उसके बाद में विशाल भद्र जी का एक चीज और आई है कि क्या है भैया, आज के लगता पूरा जो है कमेंट्स का बॉक्स विशाल भद्र जी के नाम है। हाँ, विशाल जी ने हाईजैक कर लिया है आज। हाँ, नहीं बहुत बिजी रहते हैं विशाल जी मैम। और आज उन्होंने लिखा है कि थैंक यू पारस गुप्ते जी एंड मैम टू चूज सच अ ग्रेट सब्जेक्ट। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इसके बाद में
फिर से सुनील सर का भी मैसेज आया। मैम आज तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से सुनील भैया के और विशाल जी और इतने सारे सभी लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत खुश हूँ क्योंकि अरे क्योंकि ये वो लोग हैं जो कभी कमेंट ही नहीं करते हमारे शो पे। शायद टॉपिक उन्हें अच्छा लगा हो, मुझे लगता हाँ, टॉपिक बहुत अच्छा है इकिगाई का, और सब जैसा भी सुनील सर ने कहा भी कि वो खुद पढ़ रहे हैं बुक्स है। वो इकिगाई की। पढ़ रहे हैं, राइट। हाँ, और वैसे मेरा इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपने कहा है तो मैं खुद भी पर्सनली बुक, और मैं खैर उसकी ऑडियो बुक को डाउनलोड करके सुनूंगा। बिल्कुल कीजिए। सुनील सर लिखते हैं कि मैम आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसके थैंक बाद में है बाबूशाह कराची जी है। मैं पता नहीं कुछ, आई वांट टू बिकम सीए बाबूशाह। बाबूशाह जी आपको हम बाद में लेंगे लाइन पर, आपकी थोड़ी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रही है। मेरे ख्याल वो बंगाली हैं, वो पूछ रही कौन सा किताब। किताब का नाम है अच्छा इकिगाई। अच्छा 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 अच्छा। मैं उनके मैसेज को डिस्प्ले, अच्छा भाई साहब क्या लिखा उन्होंने? नहीं, इसके अगला जो मैसेज दिख रहा है मुझे, कौन सा किताब, हाँ, ये कौन सा किताब, अच्छा अच्छा, ठीक 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 राइट। ठीक। मतलब वहां तक पहुंच गया है, बहुत अच्छा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद बाबूशाह जी, शायद आपको मैम ने बता दिया। मैम कौन सा किताब है, एक ही का है? इसी नाम से किताब है, इकिगाई, IKIGAI। ओके। और उन्होंने लिखा है कि आई वांट टू बिकम अ सीए। बिल्कुल बाबूशाह जी, यदि आप सीए बनना चाहते हैं, अभी हमारा प्रीवियस वाला जो एक लाइव छोड़ के उसके जो लास्ट वाला जो लाइव था, उसमें हमने तृप्ति वाकरे जी को इनवाइट किया था, जो कि बहुत ही यंग सीए है और अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में काम कर रही है। तो आप उनका एपिसोड देखिए। साथ ही साथ यदि आपको कुछ और टिप्स चाहिए तो हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब सुनील कुमार हिरानी जी भी हमारे फेसबुक पर उपलब्ध है, आप उनको सर्च करिए और उनसे आप टिप्स ले सकते हैं। और फिर हमारे विशाल जी का आया है कि मैम यू आर वेरी गुड इन एक्सप्लेनेशन, सो आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू टू डू अनदर सेशन ऑन काइजन काइजन, स्टेप्स। काइजन। काइजन, काइजन ये भी अगेन एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, काइजन। बिल्कुल कर सकते हैं, जब भी पारस बोलेंगे तब कर लेंगे। थैंक यू सो मच विशाल जी, आपके इतने सारे कमेंट्स पढ़ के बहुत ही मजा आ रहा है। काइजन स्टेप एल्सली क्या है पता नहीं। ऑल्सो लिखा है थैंक उन्होंने, यू। उसके अगला कमेंट ऑल्सो है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू विशाल जी। ऑल्सो था, अच्छा। ओम प्रकाश राठौर सर, क्या बात है मैम। ओपी राठौर सर जो है बहुत ही ये समझ लीजिए कि इंस्पिरेशनल है हमारे युवाओं के लिए। और सर की 3-4 इंस्टीट्यूशन है, श्री अग्रसेन महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के नाम से, इसमें उनका ITI कॉलेज भी है, और ओके। नर्सिंग कॉलेज है, स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ओम प्रकाश राठौर सर को। थम्स अप लिख रहे हैं, नाइस लिख रहे हैं सर। मैं चाहता हूँ कि बच्चों के साथ आप भी इसको शेयर करें। पारस, यहाँ पे मैं थोड़ी सी देर के लिए आपको जरा करना चाहती हूँ। जी यहाँ अगर ग्रुप में कोई भी ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो जरूर इस बात पे ध्यान दें कि हम इकिगाई किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने स्कूल्स में, या कम से कम फर्स्ट स्टेप अपना साइकोमेट्रिक एनालिसिस के साथ में जरूर कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल मैम। और मैम मैं कोशिश करता हूँ कि इसके बाद में हम लोग जो है एक जूम मीटिंग भी रखें विद द डायरेक्टर्स। यदि सभी बिल्कुल कर डायरेक्टर्स, सकते हम कोशिश करते हैं कि हम एक जूम मीटिंग का एक प्रस्ताव में रखना चाहता हूँ, जिसमें आपका मार्गदर्शन और आपका सहयोग लगेगा। हैं। मार्गदर्शन तो नहीं, लेकिन हाँ सहयोग बिल्कुल, मैं भी तैयार हूँ। मार्गदर्शन हम सब एक दूसरे को कोई नहीं दे सकते, सबको सब जानकारी है, लेकिन हाँ सहयोग पूरा है। जहां मैं आपके लिए मदद कर सकती हूँ वहां बिल्कुल खड़ी। थैंक यू सो जी जी, मैम हमारे मतलब आज तो ये मिरेकल है। मैं बार बार पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है आज मच। कमेंट्स पढ़ने में ना, लिटरली मैम जो हमारे अवनीश पाटनकर जी, जो मेरे राम है, मतलब हमारे बड़े भैया, आदरणीय, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, 25 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और खासकर दिव्यांग बच्चों के लिए जय नारायण सर्वोदय विद्यालय समिति के जो है अध्यक्ष है, और बहुत ही अच्छा, और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शक है, और हमारे समाज के एक बहुत बड़े समाज के संगठन के अध्यक्ष भी है। वो वे लिखते हैं कि शानदार कार्य, बहुत ही उपयोगी जानकारी और बधाई। तो जो लैंग्वेज उनकी, ये उन्होंने लिखा है।
और इसके बाद में फिर से सुनील भैया कमेंट आया कि बहुत अच्छा लगा सुनकर। थैंक यू सुनील भैया। और इसके बाद में बबीता बोड़खे मैम लिखती है, नाइस मैम एंड सर, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू। थैंक यू बबीता जी। इसके बाद में मैम हमारे एक और बड़े भाई साहब है उज्जवल पानसे जी। ये प्रोफेसर हैं बैतूल में और वीवीएम कॉलेज में, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में प्रोफेसर है भाई साहब और पेट्रोल पंप के संचालक भी हैं। और वो लिखते हैं कि ग्रेट जॉब पारस जी, कीप इट अप। बिल्कुल, थैंक यू उज्जवल जी। अब हमारे साथ में एक और व्यक्ति जुड़े हैं, ये है आप है योगेश धामुड़े जी। और मैं सबसे पहले तो योगेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मैं आपसे जुड़ पाया हूँ। हाँ, योगेश को मैं जानती हूँ। नमस्कार योगेश, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े साथ में। योगेश जी लिखते हैं कि आपको मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू योगेश भाई, ऐसी आपका साथ और आपका मार्गदर्शन बना रहे हमारे साथ में। इसके बाद में मैम सुनील हिरानी जी का मैसेज आया है, सीए सुनील कुमार हिरानी जी का, कि देयर आर सम एप्स और ऑडियो बुक्स एंड आर वेरी यूजफुल, वन कैन स्टार्ट यूजिंग दोज एप्स। बिल्कुल वो भी आपकी बातों से सहमत है और वो भी ये कह रहे हैं कि आप ऑडियो बुक्स की मदद लेकर के इन सब चीजों को सुन सकते हैं। इसके बाद में हमारे साथ में जुड़े हैं बहुत ही शानदार व्यक्ति प्रवेश कावरे जी, जो हमारे बड़े भाई हैं और हमारे बिजनेस पार्टनर भी हैं। वो लिखते हैं कि पारस जी द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य। थैंक यू वेरी मच प्रवेश भैया। इसके बाद में सबसे लास्ट कमेंट है योगेश जी का ही, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। इसके बाद में फिर हम समरअप करेंगे, 57 मिनट्स हो गए हमारे। योगेश जी लिखते हैं मैम कि आज आप कोई शो में देखकर बहुत खुशी हुई। आप हमेशा से उचित मार्गदर्शन देते आए हुए हैं और आशा करते हैं आप विश्व में हमारे जैसे लोगों को और आगे बढ़ाने में आपका पूरा सहयोग रहेगा। बिल्कुल, अगर ये कमेंट मेरे लिए है तो सहयोग सभी के लिए बिल्कुल है। किसी को भी कहीं भी इस तरह के मार्गदर्शन की जरूरत है, मार्गदर्शन नहीं सहयोग की आवश्यकता है, तो मैं हमेशा हूँ। आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट के डिटेल्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच योगेश, और टच में रहिए, कीप इन टच। मैम अभी जो विशाल भद्र जी जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो जी इनका भी, विशाल भद्र जी का भी अभी उन्होंने बैतूल में मध्यांचल पोदार लर्न स्कूल शुरू किया है, काफी अच्छा स्कूल है। तो उनसे भी हम अनुरोध करेंगे, यदि विशाल जी भी यदि हमारा यह शो देख रहे हैं, कि जो आगे जो हम एक जूम मीटिंग के द्वारा जो डायरेक्टर्स की मीट रखेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें वो भी पार्टिसिपेट करें। और मैम आज हमारे शो के माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति 1.25 लाख के बराबर होता है, लाखों लोग के बराबर होता है। ऐसी कुछ पर्सनालिटीज हमारे साथ में जुड़ी हुई है जो लगभग 1-1 लाख 2-2 लाख जिनके फैन फॉलोअर्स हैं। ऐसी पर्सनालिटीज आज हमारे साथ में जुड़ी है। तो मुझे लगता है कि आज का हमारा कार्यक्रम बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हुआ। चलिए, मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला और ऐसे लोगों से जुड़ने का मौका मिला। पर्सनली भी आप लोगों से सबसे जुड़ने का मौका मिलेगा तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। एक और चीज बस यहाँ ऐड करना चाहती हूँ, सुनील हिरानी जी ने बोला था ऑडिबल, ये बुक्स हैं, सॉरी एप्स हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक ऐप का नाम मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ, ऑडिबल करके ऐप है, AUDIBLE, वो इंग्लिश के लिए है, और वही ऑडिबल सुनो हिंदी की किताबों के लिए है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप है ये, ऐप्स है, ऐप प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ऑडिबल। हाँ जी, ऑडिबल और ऑडिबल सुनो। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अंत में मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे शो के माध्यम से, पारस होते शो के माध्यम से, आप सभी दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
ओके, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी पारस। बहुत ही बढ़िया काम आप कर रहे हैं। ये जो आपका टैगलाइन है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट, मैं तो इससे बहुत ही बड़ी फैन हो गई हूँ इस टैगलाइन की। इट इज अ वेरी गुड टैगलाइन। और आपके शो के माध्यम से जो सिर्फ और सिर्फ एक संदेश मैं सबको देना चाहती हूँ, वो यही है कि काम करें अपने इकिगाई को पाने के लिए, और भगवान करे आप सब लोग अपने इकिगाई को पाएं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं चाहता हूं कि ये जितने भी लोग ये शो हमारा आज देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आगे भी मैम मैं आपसे एक वायदा लेके आपसे विदा लेना चाहता हूं कि आगे भी जब भी हमको जरूरत पड़ेगी, आपको हमारे लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। आपके मार्गदर्शन की, आपके सानिध्य की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो मैं आपसे वादा चाहता हूँ कि आप वादा करें। पक्का वादा, पक्का वादा। पक्का वाला वाला मैम। वैसे तो आप हमेशा आपका सानिध्य मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम शो में आने के लिए। और मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हमें लाइक करें, फॉलो करें। स्वाति तिवारी मैम को भी आप लाइक करिए, फॉलो करिए। उनका यूट्यूब पे भी पेज है, यूट्यूब पे भी चैनल है, फेसबुक पे भी मैम अवेलेबल है। अभी भी कोई भी डाउट्स रहे आप उनसे पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। गणेश जोटे जी का भी आखिरी में मैसेज आया मैं पढ़ देता हूँ। जाते जाते उनका मैसेज आया है, मैं पढ़ देता हूँ ताकि हमारे कोई व्यूवर नाराज ना हो। सुपर, थैंक यू वेरी मच गणेश जी। है ना। और गणपति बप्पा मोरिया, बहुत थैंक अच्छा यू। नाम, मुझे बहुत अच्छा लगता स्टे है। सेफ एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। जय हिंद, जय भारत। जय देखते रहिए द भारत बुक नेशन। थैंक यू।